हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जेआरएफ क्रैक हो जाए, अगर आपका नेट क्रैक हो जाए, तो ऐसे में एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं आज की इस क्लास में, इस वीडियो में, जिसको यूज करके आप लोग इस एग्जाम को इसी दिसंबर सेशन में क्रैक कर लेंगे। बार बार आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। सो इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, ताकि आपको यहाँ पर यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट मिलते रहे। ओके, तो वैसे चलिए कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो वैसे देखिए, जब भी हम बात करते हैं यूजीसी नेट की, तो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको उसके बेसिक्स पता होने जरूरी है कि उसमें कितने पेपर होते हैं, किस टाइप का पैटर्न होता है और कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, कितना टाइम लिमिट आपको दिया जाता है। तो कुछ बेसिक चीजें जो है आई थिंक आप सभी को पता होंगी। ऐसा कोई भी यहाँ पर कैंडिडेट नहीं होगा जिसको ये बातें नहीं पता होंगी। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स में आपको पता होगा। जो बिल्कुल न्यू कमर है, जिसको बिल्कुल ही नहीं पता कि यूजीसी नेट क्या होता है, तो गाइस देखो बता दूं मैं, पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं। पेपर 1 आपका जनरल कैटेगरी मतलब जनरल पेपर होता है, सभी के लिए कॉमन होता है, और पेपर 2 होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों पेपर को मिलाकर के आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, और इस 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 के, और 100 क्वेश्चन जो है आपके पेपर 2 से पूछे जाते हैं। तो वैसे देखो, ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को बेसिक तो पता है, लेकिन उस बेसिक को भी समझने के बावजूद भी उस पर आप लोग काम नहीं करते। वो क्या है? वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। देखो, आपको पता है 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, पेपर हमें लेंदी लगता है। और लेंदी क्यों लगता है? उसके दो रीजन है। एक तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, मॉक टेस्ट नहीं लगाते, जिसकी वजह से आपको पेपर लेंदी लगता है। आपने टाइम मैनेजमेंट करना सीखा ही नहीं। और दूसरा रीजन ये है कि एनटीए जानबूझ करके कुछ ऐसे क्वेश्चन डालता है जिससे आपको पढ़ने में टाइम लगे। मतलब आपको रीड करना पड़ता है पूरे के पूरे क्वेश्चन को, क्योंकि कई बार ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब तो मैथ्स में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनने लग गए हैं। तो ये एक ऐसा तरीका मैं आपको बता रहा हूं जिसके थ्रू आप अपना टाइम मैनेज कर पाओगे, दैट इज मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो, अब मॉक टेस्ट लगाने ऐसे नहीं कि जैसे आप बुक ले लो और बुक से मॉक टेस्ट लगाओ, नहीं, पेपर आपका ऑनलाइन है, एग्जाम आपका ऑनलाइन, तो फिर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट लगाने जिससे आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख पाए। मैं बताता हूँ वो ट्रिक जिसके थ्रू आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आपको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। वो ट्रिक ये गाइस कि देखो गाइस, इस दुनिया में कोई भी एग्जाम है, चाहे यूपीएससी है, रेलवे है, एसएससी है, कोई भी एग्जाम ले लो, हर एक एग्जाम में एक चीज कॉमन है, दैट इज कि जो भी आपसे उस एग्जाम में पूछा जाएगा ना, जो भी आपसे उस एग्जाम में पूछा जाएगा, जिस टाइप का क्वेश्चन पेपर बनेगा, वो सिमिलर होगा प्रीवियस ईयर से। जो उसका प्रीवियस ईयर का पेपर बना है, उसी से मिलता जुलता पेपर बनेगा। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही 100% चीजें अलग आ जाएं, ऐसा किसी भी पेपर में नहीं होता है। कुछ दो चार चीजें अलग होती हैं, कुछ दो चार चीजें न्यू देखने को मिलती हैं। हर एग्जाम में ऐसा होता है कि दो चार चीजें नई पूछ ली जाती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें जो 80 to 90% जो पेपर है, वो आपका सिमिलर होता है प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में। तो अगर आपका टारगेट है यूजीसी नेट क्रैक करना है, जेआरएफ क्रैक करना, तो एक सिंपल सा काम करना है। वो ये करना है कि आपको प्रीवियस ईयर की पीवाईक्यूज देखने हैं। 2023 का देखो, 2024 का देखो, और जो भी 2025 में रिसेंटली हुआ है, इन पेपर्स को देखना है, ऑब्जर्व करना है कि किस तरह का पेपर जो था ये बनाया गया था, किस तरह के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जब आपने ये काम कर लिया, आप ये मान के चलना कि आपका 50% काम वहीं पे हो चुका है। अब 50% काम बचा है, दैट इज कि आपको उन टॉपिक्स को उस तरीके से ही पढ़ना है जिस तरीके से अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मान के चला कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। होता ये कि स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं, सिलेबस फिनिश करना है, हमें पीवाईक्यूज लगाने हैं, हमें रिवीजन करनी है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन जो मेन चीज है उसी पे फोकस नहीं किया जाता। दैट इज कि जो पेपर का पैटर्न है, उस पैटर्न को हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। आप देखिए कि क्या पैटर्न है, किस तरीके से एनटीए आज के टाइम पे क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसी पैटर्न को ही हमें क्रैक करना है, उसी पैटर्न को ही ध्यान में रख करके हमें स्टडी करनी है। जब आप ये करेंगे तो आपकी एग्जाम टारगेटेड स्टडी हो जाएगी, और गाइस बिलीव भी बहुत हाई चांस होंगे कि आपका दिसंबर में एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आपको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अब आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो गाइस क्वेश्चन आता है कि पढ़ें कैसे, कहाँ से पढ़ें। तो गाइस देखो, आज के टाइम पे इतने सारे रिसोर्सेज है कि जितने दुनिया में पहले कभी नहीं थे। पहला रिसोर्स जो कि आपकी बुक्स हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, आप उनका सहारा ले सकते हो। मार्केट में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक्स अवेलेबल होती है, आप उनका सहारा ले सकते हो। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस आते हैं, पढ़ाते हैं टीचर्स, आप उनका सहारा ले सकते हो। पेड कोर्सेज है, उनका सहारा ले सकते हो। इसके अलावा पीवाईक्यूज की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उनका सहारा ले सकते हो। मतलब इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि मतलब बाढ़ आ रखी है, बाढ़ आ गई, पूरी दुनिया की बाढ़ आ रखी है मार्केट में।
आप देखेंगे ध्यान से तो एकदम कंटेंट की बाढ़ आ रखी है। तो क्या करें, कहाँ से पढ़े जिससे हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। तो गाइस देखो, आप उस कंटेंट पे फोकस करिए जो कंटेंट कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड है। एग्जाम टारगेटेड है। अब इसका क्या मतलब है, इसका वही सेम मतलब है कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है हमें उसी तरीके से कंटेंट को कवर करना है। आज के टाइम पे मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं वो उतनी सफिशिएंट मुझे नहीं लगती, क्योंकि मैंने बुक्स को ऑब्जर्व किया है। जो मार्केट में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक्स अवेलेबल होती है यूजीसी नेट की, वो इतनी कॉम्पिटेटिव नहीं है जिस लेवल के क्वेश्चन आज के टाइम पे एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन हाँ, मार्केट से आप पीवाईक्यूज की बुक ले सकते हो, क्योंकि पीवाईक्यूज तो कॉमन होते हैं। जो एनटीए ने पूछे हैं ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने वही क्वेश्चन डाल करके एक्सप्लेन किया होगा। तो आपको पीवाईक्यूज लगाने जरूरी है विद एक्सप्लेनेशन, आपको समझ करके एक्सप्लेनेशन के साथ पीवाईक्यूज लगाने जरूरी है। लेकिन जब बात आती है कंटेंट की, जब बात आती है थ्योरी की कि कहाँ से कवर करें, कहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करे जाए, तो फिर उस टाइम पर आपको फोकस करना पड़ेगा ऐसी चीज पे जो कि एग्जाम टारगेटेड कंटेंट हो। ऐसे आपको इस तरह के कंटेंट पे फोकस करना पड़ेगा। तो गाइज, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप खुद एक बार ऑब्जर्व करिए कि जो एग्जाम टारगेटेड कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है आप उस पर फोकस करिए, चाहे वो आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स हो या किसी का पेड कोर्स हो। तो गाइस देखो, हम भी आप सभी के लिए, क्योंकि मैं एज ए टीचर, मुझे 7 साल प्लस अभी एक्सपीरियंस हो चुका है यूजीसी नेट को पढ़ाते हुए, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्रिपरेशन मैं आपको करवाता हूँ टू द पॉइंट होती है, एग्जाम टारगेटेड होती है। देखो, इधर उधर की बातें नहीं होती। कोई एक टॉपिक जैसे क्लासिकल स्क्वायर पोजीशन है, तो उसको 40 से 50 मिनट्स में मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लस उसको मैंने पीवाईक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस करवा रखी है, मतलब उसके क्वेश्चंस भी मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो इस तरीके से अगर पढ़ा जाए कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए फिर पीवाईक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस की जाए, तो गाइस बहुत हाई चांसेस है कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो मैं जो आपकी मेथोलॉजी बता रहा हूँ पढ़ाने की आप सभी को, वो यही है कि मैं आपको एग्जाम टारगेटेड पढ़ाता हूँ। यहाँ पे गाइस देखो, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लेते हैं हमसे पढ़ के। उसका सिंपल से रीजन यही होता है कि वो एग्जाम टारगेटेड स्टडी पे फोकस कर रहे होते हैं। जो मैं पढ़ाता हूँ, जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, कंप्लीट तरीके से स्टूडेंट्स उसी तरीके से पढ़ रहे होते हैं। तो कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड उनकी हो रही होती है। तो यहाँ पे पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन में आपको एग्जाम टारगेटेड करवाते हैं। और गाइस देखो, यहाँ पे मैं बता दूं क्या कुछ मिलेगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी थ्योरी लेक्चर्स हो गए, पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज लेक्चर्स हो गए, बाइलिंगुअल मिल जाते हैं। 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ये आपकी चॉइस रहती है। अब गाइस देखो, करना क्या है, आपको सिंपली एक चीज करनी है, गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में हमने दिया हुआ है। सो गाइस देखो, अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा। डिले मत करो। अगर आप फॉर्म फिलिंग का वेट करो तो तब तक बहुत लेट हो जाता है मामला। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लो, बिकॉज अभी इनफ टाइम है। अभी आपका टाइम से आपका सिलेबस फिनिश होगा, प्लस मल्टीपल टाइम आप रिवीजन भी कर पाएंगे। सो शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट, पीएचडी रिलेटेड अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।